के कान पे थप्पड़ मार दो, जेल जाओगे, कत्ल कर दो जेल जाओगे, बलात्कार कर दो जेल जाओगे, जो भी आपराधिक काम करोगे जेल जाओगे, और जेल के रामायण के हिसाब से जाओगे नहीं। तो धर्म का धंधा कभी ना मंदा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसी दुकानें खुलती रहेंगी। हो सकता है 2 साल के बाद में कोई नई दुकान खुल जाए। तो धीरेन्द्र शास्त्री है, ठीक है, उसका सामान बिक रहा है, अनपढ़ और कुपढ़ों का ज्यादातर संख्या देश के अंदर है ही है, तो अपना सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो आप ये मुझे बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र है ये भारत, तो फिर मुसलमानों को कहाँ भेजोगे जो 30 करोड़ है? सिखों को कहाँ भेजोगे? जैनियों को कहाँ भेजोगे? बौद्धों को कहाँ भेजोगे? और बाकी तमाम लोगों को कहाँ भेजोगे? सीधी सी बात यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना कभी हिंदू राष्ट्र है। हाँ, भारत बौद्ध राष्ट्र जरूर था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और लगातार साथियों, जिस तरह से सोशल मीडिया में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं, और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ में राहुल नागपाल जी, उनसे चर्चा करूंगी। राहुल नागपाल जी, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं देश में बहुत तरह के चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पढ़ा लिखा वर्ग, किताबी पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, और बुद्धि और विवेक का पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है। जो आदमी एमए और बीए करने के बाद में कहीं देवी देवता के चक्कर में जा रहा है, तो मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं मानता। वो किताबी पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जो इस देश की परंपरा रही है, कबीर की परंपरा रही है, बुद्ध की, नानक की जो परंपरा रही है, उस परंपरा के आधार पर अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक सोच जो है वो, ये वैज्ञानिक सोच के संत थे। तो जो लोग वैज्ञानिक सोच पर को नहीं मानता है, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मैं उसको अनपढ़ ही मानता हूँ। तो ये जितने लोग घूम रहे हैं ना पढ़े लिखे और बाबाओं के सभाओं में और बाबाओं के प्रचार करते हुए, ये अनपढ़ लोग हैं। जिस तरह से नागपुर में बहिष्कार किया, और जो श्याम मानव जी हैं जिन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री एकदम से मीडिया के सामने है और लगातार ये कहते नजर आए कि जो सनातन धर्म है वो खतरे में, इसको बचा लो। अब एक तरफ तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग घूम रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि देश में 100 करोड़ जो है वो सनातनी और हिंदू हैं जी। और देश की आबादी 125-130 करोड़ है। तो फिर ये मुझे बताएं जरा, जवाब दें कि फिर खतरा किससे है, किससे खतरा है? या तो ये काउंटिंग गलत बता रहे हैं, देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू है नहीं, सनातनी है नहीं, और अगर 100 करोड़ हिंदू हो तो फिर ये बताएं कि खतरा किससे? ये दरअसल क्या है, ये इनकी दुकान है। ये जो शास्त्री जैसे लोग जो हैं, बालेश्वर धाम, पता नहीं कौन सा धाम है ये, इनके जो बाबा हैं, ये जो बाबा हैं, जो 26-27 साल का लड़का है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा दिखा रही है, और सारे बड़े बड़े संत और वो क्या नाम है सब उसके पीछे लगे हुए, नेता लगे हुए हैं, राजनेता भी नेता लगे हुए हैं। ये क्या है कि हर 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में एक ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं फिलहाल, तो क्योंकि वो भी उन्हीं की मानसिकता के लोग हैं। और जो हिंदूवादी संगठन है, जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, उनके जो तमाम संगठन है, वो हर 2 साल में देखते हैं कि अच्छा देखो, आप देखो 2 साल पहले रामदेव का बड़ा क्रेज था जी। उसके शिविरों में 2-2 लाख 3-3 लाख आदमी आ रहे थे। अब योगा से कुछ नहीं हो रहा, तो चलो अब ये क्या नाम धीरेन्द्र शास्त्री को उठा लाए। ऐसे पहले रामपाल था, उससे पहले राम रहीम था, उससे पहले कुछ और था। ये हर 2 साल में कुछ ना कुछ नया ले आते हैं, मतलब लोगों को बोर नहीं होने देते। कभी ये वाला सीरियल, कभी ये वाला सीरियल, कभी ये वाला सीरियल। अब धीरेन्द्र शास्त्री चल रहा है, इसके बाद में कोई और आ जाएगा। इससे पहले वो बाबा आया था, निर्मल बाबा, काला पर्स रखो, नीला पर्स रखो। एक वो था कि खाली समोसे चटनी के साथ खा लेना। तो हर 2 साल के बाद में, हर 1 साल के बाद में जब लगते हैं कि अब लोगों का पेट इससे भरने लगा, तो लोगों को धर्म की में अटकाए रखना चाहते हैं लोग। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से बिल्कुल खुले तौर पर कहता है कि ये तो भक्त है और आ गए हैं, और मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, और फिर भी लोग आते हैं। दरअसल भारत के अंदर आस्थावान लोग ज़्यादा हैं। ये इनको अपने कर्म पे विश्वास नहीं है, इनको अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं है, इनको चमत्कार पे विश्वास है। इनको अगर आप ये कहो कि मैं जूते मारूंगा 4 तब तेरी नौकरी लगेगी, तो कहे 10 मारो। ये नहीं कहेगा मेरी डिग्री काम आएगी, क्या नहीं साहब जूते मार लो 4। तो ये भक्ति की तरफ जाने वाले लोग हैं, और उनका विचारों का क्या कहोगे? सीधे साधे लोग हैं, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ है, कोई अनपढ़ तो अनपढ़ ही है। इनके बारे में राहुल जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक बात बहुत बड़े स्तर पर उठती है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। मैं जानना चाहूंगी आखिर वो कौन सा हिंदू राष्ट्र जो खतरे में है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, भारत तो हिंदू राष्ट्र है नहीं, तो फिर खतरे में कौन सा? पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है शायद, तो शायद नेपाल खतरे में होगा। नेपाल को क्या खतरा है? वहाँ तो कुछ ऐसा खतरे वाली कुछ है भी नहीं। तो ये जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र खतरे में, तो कहाँ हिंदू राष्ट्र खतरे में? पहले या तो ये तय कर लें कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, जी। और हिंदू राष्ट्र है नहीं। यहाँ तो हर धर्म को, हर पंथ को, हर मजहब को मानने के संविधान ने जो है वो अपनी अपनी आस्थाओं के आधार पर हर आदमी रह सकते हैं। तो जब यहाँ पर इस प्रकार के लोग हैं ही नहीं, जब हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, तो आप ये मुझे बताओ, अगर हिंदू राष्ट्र है ये भारत, तो फिर मुसलमानों को कहाँ भेजोगे जो 30 करोड़ है? सिखों को कहाँ भेजोगे? जैनियों को कहाँ भेजोगे? बौद्धों को कहाँ भेजोगे? और बाकी तमाम लोगों को कहाँ भेजोगे? सीधी सी बात यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र ना कभी था, ना कभी हिंदू राष्ट्र है। हाँ, भारत बौद्ध राष्ट्र जरूर था,
एक समय पर जब सम्राट अशोक का राज था, तो उस समय पर भारत बौद्ध राष्ट्र था, सम्राट अशोक का काल था और सारा भारत जो है वो बौद्ध में था। हिंदू राष्ट्र कभी भारत रहा ही नहीं है, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। जिस तरह से अभी बिहार में रामचरितमानस को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहले धन्यवाद देता हूँ, ये चिंगारी जो है चली दिल्ली से, और दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम ने जिस प्रकार से 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई और जो देश के अंदर एक माहौल बना, उसके बाद में अब जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के, उन्होंने कहा रामचरितमानस पर जो सवाल उन्होंने खड़े किए, तो हिम्मत की बात है, दाद देनी चाहिए। और देश के तमाम जो समतावादी लोग हैं और वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, उनको साथ देनी चाहिए। और हम तो साथ में पहले दिन काम चंद्रशेखर जी के साथ हैं। जिस तरह से मंत्री जी का बयान आया, और हमने एक चीज बहुत बड़े स्तर पर देखी, जहां तक मैं बात करूं, जो ब्राह्मण व्यवस्था से अपने आप को लिप्त लोग पाते हैं, उन लोगों ने तो विरोध कम किया, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो कि अपने आप को आज भी हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं, वो लंबी लाइन में थे। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ब्राह्मण को पता है, ब्राह्मण एक बात समझो आप, अगर ब्राह्मण ये कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में, चलो बचाने, धर्म की रक्षा के लिए कौन जा रहा है? पंडित जी ताला लगा के जा रहा है मंदिर का? लाला जी शोरूम बंद करके जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना। कौन जा रहा? यही अनपढ़ और कुपड़ हमारे वाले जो घूम रहे हैं, कावड़ लेने वाले, यही जा रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में, चलो। कहाँ है? बताओ मुझे। जब ये अयोध्या में, वहाँ पे अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, कितने पंडित जी थे उसमें? कितने लाला जी गए थे शोरूम बंद करके? कौन सा टाटा अंबानी का लड़का लड़की गए थे? नहीं गए थे ना। कोई धर्माचार्य है, कोई शंकराचार्य का पोता पोती गया था? नहीं गए थे ना। कौन गए थे? हमारे वाले गए थे वाले। तो ये SC ST OBC जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू बना पड़ा है, जो अपने आप को बहुत तगड़े वाला हिंदू बन रहा है, मैं ही साहब हिंदू धर्म की रक्षा करूंगा, इसकी समझ में जिस दिन आ जाएगी कि पेरियार ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, नानक ने क्या कहा, फूले ने क्या कहा, जिस दिन ये अपने पुरखों को पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन क्रांति कर देगा। हम जैसे, आप जैसे और तमाम जो मुट्ठी भर लोग देश के अंदर घूम रहे हैं, हम कुछ स्पेशल थोड़ी पैदा हुए हैं। अरे हमने बस इतना कर लिया कि हमने अपने वालों को पढ़ लिया है, और ये जो है अभी उनके वालों को पर दूसरे वालों को पढ़ के घूम रहे हैं, और ये हमसे भी लड़ रहे हैं। तो इनको अपने पराये में फर्क नहीं है, और उनको इसी काम में मजा आ रहा है करवाने में। उनको इसी काम में मजा आ रहा है कि देखो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और अपना धंधा चल रहा है। तो धर्म का धंधा कभी ना मंदा, धीरेन्द्र शास्त्री जैसी दुकानें खुलती रहेंगी। हो सकता है 2 साल के बाद में कोई नई दुकान खुल जाए, तो धीरेन्द्र शास्त्री है, ठीक है, उसका सामान बिक रहा है, अनपढ़ और कुपड़ों का ज़्यादातर संख्या देश के अंदर है ही है, तो अपना सामान बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। जी, राहुल जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से हम संविधान की बात करते हैं, उसका हवाला भी देते हैं, और एक तरफ हम जिस तरह से हिंदू धर्म उसकी बात करते हैं, तो देश के लोगों के लिए हिंदू धर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या संविधान जी? मेरे हिसाब से तो संविधान महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ, आप किसी के कान पर थप्पड़ मार दो, जेल जाओगे, कत्ल कर दो, जेल जाओगे, बलात्कार कर दो, जेल जाओगे, जो भी आपराधिक काम करोगे जेल जाओगे, और जेल के रामायण के हिसाब से जाओगे नहीं, रामायण के हिसाब से जाओगे। अगर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान इतना बड़ा है कि जो इनके सबसे बड़े भगवान है, जिसके नाम पर उन्होंने सरकार चला रखी है, राम, उसको भी अपना मंदिर बनवाने के लिए हाथ बांध के कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि साहब मेरी जमीन दे दो, और कोर्ट ने भी कहा रामलला ये लीगल पर्सन। तो मैं तो सोच रहा था उस दिन के सवाल करूँ कोर्ट से कि रामलला का आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ है, जब रामलला एक लीगल पर्सन है। तो राम को भी कोर्ट में जाना पड़ा कि भाई मेरी जमीन दे दो, मेरा मंदिर बन जान दो। तो कोर्ट ने भी 5 एकड़ मुसलमानों को दी मस्जिद बनाने के लिए, और उनको भी दे दी, तुम भी अपनी वाली ले लो। तो संविधान निश्चित रूप से बड़ा है। संविधान देखिए, किसी के लिए कुरान महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए रामायण महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए गीता महत्वपूर्ण हो सकती है, हमारे लिए त्रिपिटक महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी लिए क्या नाम गुरु ग्रंथ साहब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ये तमाम मानने वाले लोग जो हैं, उनको सबसे पहले मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं रामायण को मानूँ ना मानूँ, आप हिंदू हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब को मानो ना मानो, लेकिन हमारी सबकी मजबूरी है कि हम संविधान को जरूर मानेंगे, क्योंकि संविधान से देश चलता है। गीता, कुरान, रामायण और बाकी अन्य धर्म ग्रंथों से नहीं चलते, हो सकता है हम चलते हो बस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ में राहुल नागपाल जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, खासकर जिस तरह से देश का जो सिनेरियो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं धर्म से देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन आज धर्म की नहीं बल्कि संविधान की जरूरत है।